जलेबी खाए, जलेबी के स्वाद न जानत, कोई दूसरा न बता सकते कि जलेबी ऐसे मीठ लागते, कट्टा मीठ लागते तिलक नहीं बता सके, लेकिन मीठ लागते गोल गोल रसे। मैं स्वर्गीय राम प्रसाद पुटाई भांजा हूँ नाते में, और वे इस अंचल के प्रथम वकालत उत्तीर्ण व्यक्ति रहे हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र के बहुत सेवा की, अपना सब कुछ निछावर कर दिया। शासन प्रशासन जो है इनकी एक दो बार प्रयास हुआ था सर, इनका नाम इनकी स्मृति, चाहे विद्यालय के नाम इनकी स्मृति में रखा जाए, और इवन वहाँ का आगे जिला में जो न्यायालय बना है उसके लिए भी लिखा पड़ी हुआ ये नाम इनके नाम से दिया है। फिर क्या हुआ, फिर नहीं रखे? अभी तक कुछ इसमें हुआ नहीं। राम प्रसाद जो पुटाई जी थे वो हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, पूरे आदिवासियों के बस्तर के लिए, पूरे भारत के लिए भी, क्योंकि वो ऐसे शख्स थे कि इस बस्तर क्षेत्र में 1946 में जब संविधान सभा की गठन हुआ, पूरे भारत का एक निर्माण हुआ आज़ादी के बाद, उसमें एक अहम भूमिका निभाने वाले हमारे बस्तर के एक आदिवासी समुदाय के राम प्रसाद पुटाई ग्राम कन्हारपुरी से निवासित थे। कहीं ना कहीं आज इतने बड़े उन्होंने मुहिम चलाई, संविधान सभा में रहे, ट्राइबलों के लिए, बस्तर के लिए, या जितने भी संविधान के जो पूरे बने हैं, हमारा जो विश्व का जो नाम है भारत का संविधान, जिसपे उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन कहीं ना कहीं आज इतने बड़े शख्स का ना ही जिला प्रशासन न छत्तीसगढ़ में कोई भी एक नाम नहीं है, ये बहुत बड़ी विडम्बना है। वे अम्बेडकर के बहुत करीब थे, जवाहरलाल नेहरू के बहुत करीब थे। जब पंचशील नीति जब चालू हुई, जवाहरलाल नेहरू ने जब आदिवासियों के लिए बनाया, तो उस पंचशील नीति में सारे सलाहों पे रामप्रसाद पुटाई जी और जयपाल सिंह मुंडा हुआ करते थे, वो उनका बहुत ही वो करीब थे। जब भी आदिवासियों के लिए या बस्तर के लिए जब ये कानून का निर्माण हुआ, उनकी शिक्षा, उनके संवैधानिक अधिकारों, जल जंगल जमीन पे वो संबंधित सारे जो अधिकार है वो रामप्रसाद पुटाई जी के ही कर कमलों से मिला। और कहा यह जाता था कि आदिवासी और बस्तर का अम्बेडकर कहा जाता था रामप्रसाद पुटाई जी को। वे बहुत ही जितने भी आंदोलन हुए, चाहे कांकेर का एक नाम हुआ, वो कहीं ना कहीं आज चाहे राजनीतिक हो या किसी भी शासकीय हो, किसी भी विकास में अग्रणी भूमिका निभाने वाले एक छोटा सा कांकेर को पूरे भारत में एक परचम लहराने वाले रामप्रसाद पुटाई जी। लेकिन आज एक विडम्बना की बात है कि आज कहीं भी उनके एक नाम का, ना ही उनके गृह निवास कन्हारपुरी में भी एक स्कूल का भी एक नाम नहीं है, ना ही उनके लिए एक पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता है, क्योंकि एक प्रेरणा है वो हमारे लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए प्रेरणा है। क्योंकि उन्होंने उस समय एक छोटे से गांव से उठकर पूरे भारत के लिए एक संविधान लिखते हैं, पूरे भारत को एक एकरूपता, एक मंच में लाते हैं, एक अखंडता, अनेकताओं में एकता का परिचय देने का एक जो परिभाषित करते हैं, वो रामप्रसाद पुटाई थे। लेकिन आज दुख की ये बात है कि ना ही जिला प्रशासन में, ना ही इतिहास के पन्नों में ये चीज़ ने उभर पाया, ना आ पाया। इतना बड़ा शख्स जो हमारे लिए प्रेरणा है, पूरे बस्तर के लिए, पूरे आदिवासियों के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए प्रेरणा है, एक उनकी एक जीवनी भी नहीं है जिससे उनके पूरी जीवनी को, उनके आंदोलनों को, जितने भी कांकेर में आंदोलन हुए, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो जल जंगल जमीन के आंदोलन हो, उसमें अग्रणी भूमिका निभाई, बहुत सारी चीज़ों में एक एकता का रूप दिया, एक आज़ादी के लिए उन्होंने एक मुहिम चलाई। वो ऐसे शख्स थे, लेकिन आज वो चीज़ आज धूमिल रह गया है। आज कहीं ना कहीं इसको हमने एक प्रयास किया, और उन्हीं का एक प्रयास था यहाँ जो भी दशहरा होता है, एक अभूतपूर्व दशहरा बस्तर के बाद जो है कांकेर की यही रियासत जो है, जहाँ पर पुटाई राजाओं का भी एक रियासत कालीन रहा कन्हारपुरी। अकाल के समय में सोमवंश राजाओं को यहाँ से अन्न जाता था, निजाम जैसे हैदराबाद में जो निजाम थे वहाँ से इनका पूरा अन्न या जो भी चीज़ें सहयोग जाता था। ऐसे एक वैभवशाली संस्कृति और वैभवशाली विरासत यहाँ रहा है, और यही एक वैभवशाली संस्कृति जो पूरे क्षेत्र को, पूरे बस्तर को एक सर्वांगीण विकास के लिए, एक प्रतिभा के लिए एक महादशहरा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न संस्कृति, मानवता को परिचय देते हुए, जात पात को हटा के मानवता का एक संयोजक करके और बहुमुखी जो विकास है, उस विकास के लिए एक दशहरा पर्व का जो एक आगमन यहाँ रामप्रसाद पुटाई जी के और उनके पूर्वजों की स्मृति में कराया गया। लेकिन एक वैभव था यहाँ बस्तर और ये कन्हारपुरी में एक वैभव संस्कृति थी, और जैसा बस्तर का विरासत आज हम देखते हैं दशहरा, वैसा ही यहाँ भी होता था।
यहाँ एक परंपरा की बात ये रही है कि यहाँ रावण का दहन नहीं होता। यहाँ 10 राव होते हैं, वहाँ सेवा होता है, देवी देवता का सेवा होता है और विभिन्न परगना मंडल के देवी देवताएं, विभिन्न पेन मांझी, पेन पुजारी, समाज के सभी लोगों का एक संयोजन बनता था, जो एकता का गार्ड बन के, एकता का परिचय देके विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारे समाज में जो एकरूपता है, विकास है, संगठित है, हम कैसे करें, इस चीज का परिचय होता। लेकिन धीरे धीरे राम प्रसाद पोटई जी के जाने के बाद, 1970 के जाने के बाद, समाज के लोगों ने एक जनभागीदारी के रूप में उसको चलाते रखा। ये जो उनका जो ख्याति है वो ख्याति प्राप्त नहीं हो पाया। एक प्रयास पूरे बस्तर संभाग की ओर से हम एक प्रयास कर रहे हैं कि इसे पुनः ये ख्याति प्राप्त किया जाए और साथ में राजकीय संरक्षण जो बस्तर दशहरा को मिल रहा है वैसी राजकीय संरक्षण इस कन्हारपुरी में भी मिले, ताकि इस वैभवशाली संस्कृति, इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए और विभिन्न मानवता का परिचय देने के लिए धर्म और जाति से ऊपर एक महान दशहरा का जो पर्व है, एक जो बुराई में अच्छाई का जो जीत का परिचय, मानवता का परिचय हम दे सकें, एक ऐसा प्रयास जो है पूरे गांव वाले और पूरे समाज वाले मिलकर कर रहे हैं। पोटाई जी मेरे बड़े पिताजी थे और मेरे पिताजी मुझसे छोटे थे। अच्छा, क्या है उनके बारे में कुछ जानते हैं? दादाजी उस समय जो है ना, ये जब रियासत काल के समय में जब इन्होंने कहाँ से पढ़ाई 8वीं पास करके जब ये लोग सागर गए और सागर से फिर आगे बैरिस्टर पद के लिए ग्रहण करने के लिए वो लंदन गया। लंदन से आने के बाद फिर यहाँ फिर जो सांसद नवनिर्वाचित मतलब नियुक्ति करके उनको दिल्ली भेजा गया। इतना मेरे पास मेरे पिताजी ने लिख के रखा था, उसको मैं जानता हूँ। जी, वो लिखा हुआ आपके पास है क्या? ये रजिस्टर में मेरे पास है कुछ उनके वंश के। अच्छा।